नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। कहते हैं चुनाव में आधी आबादी का बड़ा ही रोल होता है। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए महिलाएं काफी अहम रोल निभाती हैं। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में इसकी भूमिका किसी से छिपी नहीं है और यही कारण है कि समय समय पर दल आधी आबादी पर फोकस करते रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी लगातार संगठन पर फोकस कर रही है और आधी आबादी को पूरी भागीदारी देने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल भाजपा संगठन चुनाव में इन दोनों मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में मंडल अध्यक्ष के चुनाव में 33% महिला कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया जाएगा। भाजपा का लैंगिक समानता पर जोर। पार्टी का प्रयास है कि मंडल अध्यक्ष में अधिक से अधिक महिलाएं भी चुनी जाएं। 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में चुनाव हो जाए। इसके बाद 16 दिसंबर से जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। चुनाव प्रक्रिया में पर्यवेक्षक केवल देखरेख करेंगे। अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने का कार्य केवल चुनाव प्रभारी करेंगे। एक सहमति बनाने का काम जिला चुनाव अधिकारी करेंगे। 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्ष का चुनाव संपन्न करने के लिए बैठकें होंगी। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की बैठक हो चुकी है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभाग की होंगी बैठक। ये बैठक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन की केंद्रीय पर्यवेक्षक सरोज पांडे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में होंगी। बहरहाल मध्य प्रदेश बीजेपी ने आधी आबादी को लेकर जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आधी आबादी के सहारे ही चुनावी वैतरणी पार की थी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी के इस फॉर्मूले का आने वाले चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। भाजपा का वायदा, आधी आबादी का फायदा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हम मौजूद हैं। प्रियंका दुबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। के एस शाइनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी से है। प्रियंका जी, बीजेपी का महिलाओं को लेकर क्या प्लान है और महिलाओं को लेकर जो वादे किए थे बीजेपी ने, क्या उसकी शुरुआत कर दी गई अब? हर आयाम पर सम्मान देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ, चाहे संगठन दृष्टि से बात करें, चाहे सत्ता की बात करें, चाहे हम समाज की स्थापना में बात करें, उसमें महिलाओं के ऊपर वो सतत ऐसी योजनाएं और ऐसे कार्य करते चले जा रहे हैं जो नया आयाम बना रहे हैं। आज की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि वैश्विक स्तर पर 10% से ज्यादा महिला पायलट आज हमारे पास में है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ CISF में, अगर आज हम बात करें तो पहली रिजर्व बटालियन आज महिलाओं की स्थापित की गई। 341 से ज्यादा अग्निवीर के माध्यम से अगर हमारे महिला सैलर्स अगर हम बात करते हैं तो सैलर्स को आज के नाविकों को स्थान दिया गया है। सैनिक स्कूलों में अब महिला बच्चियों को एडमिशन बेटियों को स्कूलों में मिलने लग गया है। NDA में अगर हम बात करें, स्कूल में बच्चियां जाने लग गई है, उसमें उनकी शादी जो बेटियों की बढ़ चुकी है। इसके अलावा मैं अगर बात करती हूँ तो 33% आरक्षण देकर के संगठन में जो उनकी जो आज में बात करते स्थान को सुषमा स्वराज के समय से स्थापित किया गया था। 50% के करीबन अगर मैं बात करती हूँ तो स्थानीय चुनाव में उनको स्थान दिया गया है। और उसके बाद पुलिस की नौकरी में बात करूँ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, विभिन्न जगह पर उनको आरक्षण देकर के और मजबूती प्रदान की गई है। 70% से ज्यादा उनको मकान देकर के एक प्रॉपर्टी में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया गया है। और स्वावलंबन में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां आज की डेट में बनाई गई है, जिससे आर्थिक तौर पे वो योजनाओं के माध्यम से लाभ लेकर के अपने आप को स्वावलंबी बना रही है, आत्मनिर्भर बन रही है। और ये बात बहुत सत्य है कि जिसके हाथ में आज की व्यवस्था होती है, जो आर्थिक तौर पर स्वावलंबी होता है, आत्मनिर्भर होता है, उसका सम्मान समाज में अपने आप स्थापित होता चला जाता है। तो इस और कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी सदैव कार्य कर रही है और महिलाओं को नए नए आयामों पर स्थापित करके चली जा रही है, जिससे हमारा गौरव जो है वो देश में नहीं विदेश में भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल।
अपराजिता पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है। अपराजिता जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि संगठन में जगह दे रहा है, महिलाओं के लिए तमाम योजना चलाई जा रही हैं, महिलाओं को आर्थिक स्थिति महिलाओं की सुधारी जा रही है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, कांग्रेस क्या कहना चाहिए इस पर? प्रोफेसर, आपको साधुवाद देती हूं कि इस मुद्दे पे आज आपने डिबेट रखा है, चर्चा रखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा महिलाएं प्रदेश में, देश में अच्छे से जान चुकी हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मऊगंज की घटना, जननी एक्सप्रेस में किस प्रकार से एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, ये है आज मध्य प्रदेश का वास्तविकता, मध्य प्रदेश की वास्तविकता, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी सोचती ही नहीं है। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? वोट बैंक, सत्ता तक पहुंचने का जरिया। पर कोई भी कनेक्शन उनके साथ जज्बाती कनेक्शन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव खत्म, घोषणाएं खत्म। बोला था 450 का सिलेंडर देंगे, महंगाई चरम सीमा पर है, महिलाओं की मदद करेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे। हुआ क्या मध्य प्रदेश में? नहीं हुआ। बोला था कि राशि बढ़ाकर, लाडली बहना राशि बढ़ाकर 1500 से 3000 कर दी जाएगी। हुई क्या मध्य प्रदेश में? नहीं हुई। सिर्फ चुनावी जुमलों तक महिलाओं से कनेक्शन है भारतीय जनता पार्टी का। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी, भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, हमारी आयरन लेडी, जिसको हम सब 3 महिलाएं बैठी हैं आज इस डिबेट में, और वो तीनों उनका आदर और सम्मान करती होंगी, इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, स्पीकर हमने बनाई मीरा कुमार। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, हिना कांवरे जी। तो महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सोचती है और हमेशा। लेकिन अपराजिता जी, आप कहती कांग्रेस पार्टी सोचती है, लेकिन महिलाओं ने कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, अच्छे खासे वोटों से बीजेपी को जिताया, लाडली बहना योजना कारगर साबित हुई उनकी। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्लान नहीं जिस तरीके से बीजेपी प्लान बनाती है। अब उन्होंने संगठन में भागीदारी तय कर दी है, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पद मिले, इसको तय कर दिया, लेकिन कांग्रेस क्या प्लान है? सोचिए 20 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे प्रदेश में, और अभी भी कोशिशें शेष है, कोशिश चल रही है। अरे 20 साल से सरकार थी तो संगठन में महिलाओं को पद क्यों नहीं दिए गए, महिलाओं को आगे क्यों नहीं रखा गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। कितनी महिलाएं हैं आरएसएस के काडर में, बताइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक महिला विरोधी पार्टी रही है। मैंने आपको बताया ना, जज्बाती कनेक्शन नहीं है, ये महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं, सत्ता का जरिया समझते हैं। अगर आप बात करते हैं लाडली बहना योजना की, तो इसने सबसे पहले किसने इसकी बात की थी कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे डालेंगे? कमलनाथ जी ने की थी, हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, वचन पत्र में था। कट कॉपी पेस्ट करके शिवराज जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को कट कॉपी पेस्ट कर लिया। देखिए, महिलाओं को सुरक्षा, लेकिन अपराजिता जी, क्या उस वक्त आप महिलाओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए थे? आप सशक्त करिए, अपराजिता जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। आप अगर ये कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कर लिया था शिवराज जी ने, क्या उस वक्त कांग्रेस अपनी बात महिलाओं तक नहीं पहुंचा पाई थी, जो बीजेपी ने उसका फायदा ले लिया? देखिए, जब सरकार होती है तो सरकार के पास बहुत सारे साधन होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी मशहूर है, प्रसिद्ध है पुलिस, प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग करने में। आज महिलाएं कितनी त्रस्त हैं, मैंने आपको बताया मऊगंज में क्या हुआ। आए दिन हम देखते हैं, तारीख बदल जाती है, स्थान बदल जाते हैं, पर महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं रुक रहे। आखिर ये कैसी निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो रोज महिलाओं के बारे में बात करती है, और हमारे प्रदेश में क्राइम रेट विमेन के अगेंस्ट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आरोपियों को भय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करती है, काम करिए, महिलाओं को रोजगार दीजिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए, महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। और मैं बताती हूँ, महिलाओं के हक के लिए हो रहा है, महिलाओं को राजनीति में लाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पद पे बैठेंगी तो ज्यादा से ज्यादा राजनीति की महिलाएं होंगी।
कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है ना, उसमें पहली बार कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी इसको कट कॉपी पेस्ट करके महिलाओं के लिए कुछ करे तो अच्छा होगा। स्क्रीनिंग कमेटी में कमलनाथ जी ने कहा था कि एक महिला का होना अनिवार्य है। तो महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाया है किसने? कांग्रेस पार्टी ने। आरक्षण की बात सुनिए, महिला आरक्षण जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल है, उसको इंट्रोड्यूस किसने किया पार्लियामेंट में? हमने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, राज्यसभा में किया, क्योंकि राज्यसभा में बिल लैप्स नहीं हो सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मेजॉरिटी थी, इतने सालों तक उन्होंने उस बिल को अटकाए रखा। प्रियंका जी कुछ जवाब देना चाहती हैं? लोकसभा अपराजिता जी, प्रियंका जी कुछ कहना चाहती हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी जी। मेरी तो भ्रमित बहन है। आपकी आवाज कट रही है प्रियंका जी, तो 2012 आवाज ड्रॉप हो रही है प्रियंका जी आपकी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शाइनी जी हैं। एक्चुअली मेरा ऑडियो कनेक्ट डिस्कनेक्ट। प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, जब तक के शाइनी जी सवाल कर लेते। के शाइनी जी, देखा जाए तो बीजेपी कहती है कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस कहती है हम शुरुआत से ही महिलाओं को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे कॉपी पेस्ट कट पेस्ट बीजेपी कर रही है। क्या वाकई में स्थिति, अगर इतनी अच्छी स्थिति में महिलाओं को किया जा रहा है, हर राजनीतिक पार्टी, हर सत्ताधारी पार्टी महिलाओं के हित में सोच रही है, फिर भी महिलाएं इतनी आगे नहीं पहुंच पा रही? देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही बोलूँगी। देखिए, महिलाओं की ताकत इससे समझ आता है। आज दोनों जो नेशनल पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, आज इस बात पे वो हो रहा है, डिबेट हो रहा है कि कौन ज़्यादा कर रहा है महिलाओं के लिए। कम से कम ये अच्छी बात है कि अब महिलाओं के बारे में कम से कम सोचने लगे हैं। महिलाओं को जिस तरह से महिलाएं के वोट कर रही हैं, महिलाएं अपने निर्णय खुद ले रही हैं, महिलाएं एक ऐसा फोर्स बन गई हैं जो इनको मजबूर किया है दोनों पार्टियों को कि वो उनके बारे में सोचें, उनके बारे में कम से कम सिर्फ वोट बैंक के लिए ही सही। मैं ये तो बिल्कुल मानती हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी करती हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटेंशन से ही करती हैं, फायदे के लिए करती हैं। लेकिन आज उनको ज़रूरत पड़ रही है महिलाओं के वोट का, इसलिए वो महिलाओं के लिए इस तरह के योजनाएं ला रहे हैं। और जहाँ तक इस तरह के जो संगठन में जो चेंजेस ला रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सकारात्मक कदम है। क्योंकि आप देखिए कि अभी जो 27% रिजर्वेशन जो महिलाओं का हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ है बिल, तो आने वाले इलेक्शन में वो लागू हो जाएगा। और बीजेपी हमेशा ग्राउंड वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती है। आप सोचिए, अगर अभी से ये इस तरह से चुनाव होगा, इसमें महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो वो ट्रेन हो जाएंगे और उसमें से उनको सेलेक्ट करने में आसानी होगी। कोई भी महिला, अभी क्या होता है कि महिलाएं बहुत सारी हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन वो ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिनका कोई कनेक्शन है, फादर है, मदर है, या उस बैकग्राउंड से हैं जो। पर बाकी जो महिलाएं काम करती हैं, बीजेपी हो कांग्रेस में, बहुत मेरिटोरियस महिलाएं हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो पहले संगठन में उनको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी उनको एक तरह से पॉलिटिक्स में उनका रेलेवेंस रहेगा। तो मुझे लगता है इस तरह का आरक्षण अगर अभी देंगे तो अगले 5 साल जब तक चुनाव आएगा, तब तक इनमें से काफ़ी महिलाएं तैयार हो जाएंगी इस चुनौती को सामना करने के लिए। और वो ही मुझे लगता है कि जो इनका उद्देश्य है, एक बार इधर संगठन में इनको आगे बढ़ाएं, तो वहाँ पे चुनाव में जब कैंडिडेट्स ढूंढेंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी बिल्कुल। प्रियंका दुबे जी, रोजगार में महिलाओं के लिए क्या भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? आप संगठन के लिए तो बात कर रही हैं कि संगठन में महिलाओं को जगह दे रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाएं राजनीतिक हो जाएंगी, राजनीति में आगे जाएंगी, लेकिन रोजगार, जो महिला राजनीति में नहीं आना चाहती, वो रोजगार चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी रहेगी? प्रियंका जी। हेलो जी जी, बोलिए प्रियंका जी। आप सोच रहे हैं? हेलो जी, बोलिए बोलिए प्रियंका जी। 35% की अगर हम बात करें, किया गया है, माननीय मातृ हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करी। 30% पुलिस के आरक्षण में अगर बात करते संरक्षण में आरक्षित किया गया। हाइट का क्राइटेरिया जब महिलाओं के आता था तो उसमें 2 इंच का भी अगर कमी की गई, ताकि और भी महिलाएं उसमें पुलिस भर्ती में अपने आप को सहभागिता कर सके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
जब बेटियों का बहन जी हमारी चिंता बता रही थी, जब कांग्रेस का शासन काल था तो बेटियों को ड्रॉप आउट परसेंट 19% था, जिसका 1.65% से भारतीय जनता पार्टी शिक्षा में लेकर के आई है। मातृ मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो उस समय अगर मैं चर्चा करती हूँ मातृ मृत्यु दर की, तो 498 से ज्यादा महिलाएं 1000 के ऊपर के बच्चों को प्रसव के समय मर जाती थी। आज अगर उसको घटा करके अगर हम बात करें, सीमित करके 173 तक के लिए नियंत्रित किया गया है। तो स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वरोजगार हो, चाहे स्वावलंबन हो, अलग अलग मुद्रा योजनाओं की अगर मैं बात करूँ तो 40% से ज्यादा महिलाएं उसकी हितग्राही हैं, लाभार्थी हैं। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो 56 लाख से ज्यादा महिलाएं जो है आज वो स्वरोजगार के ऊपर कार्य कर रही है, अपने स्टार्टअप को लेकर के बैठी हुई है। इससे ज्यादा मैं बात करती हूँ 13 लाख से ज्यादा बच्चे जो है स्कॉलरशिप से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखी आप गई जिस है। तरीके से आंकड़े गिना रही हैं, कागजी आंकड़े आप बता रही हैं, जमीनी स्तर पर भी कुछ देखने को मिल रहा है। मऊगंज में जननी एक्सप्रेस में एक महिला के साथ दुष्कर्म की अभी घटना बता रही थी अपराजिता जी। अगर महिलाओं को संगठन में जगह दी जा रही, महिलाओं को आप आत्मनिर्भर भी बना रही हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी, निश्चित तौर पे अगर मैं बात करती हूँ, ये बहुत ही गंभीर विषय जो मऊगंज की जो चर्चा हमारी बहन ने करी, ये बिल्कुल ही निंदनीय और बहुत दर्दनाक हादसा है। इसका एक पहलू और मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी बहनें बैठे हैं। मऊगंज की अगर मैं बात करती हूँ, जब उस एम्बुलेंस में दुर्घटना जो घटी है, उसको बुलाने वाली और उस एम्बुलेंस तक बहन को ले जाने वाली भी उसकी बहन है। आप अगर मैं बात करती हूँ कि ये हमारे समाज का सबसे विभक्त रूप है कि अपराध में सहभागी भी जो बात करते हैं, सह आरोपी भी महिला है। तो ये समाज का जो विभक्त चेहरा हमारे सामने आ रहा है, इसके ऊपर भी कार्य सरकार जो है वो कठोरता से कर रही है। उसके जो 4 आरोपी है, 2 तो जेल के अंदर है और 2 की सजा जारी है। जो मुख्य आरोपी है वो सलाखों के पीछे है। तो ये भी सरकार की अगर हम बात करें, आज जो घटना है वो 2 दिन के अंदर आरोपी पकड़े जाते हैं और उनको सजा दी जाती है, फांसी का प्रोविजन, कोर्ट और अगर वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना जैसे प्रोविजन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए, ताकि महिलाएं निष्पक्षता से, निडरता से, निर्भयता से अपनी बात को रख सके और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सके। लेकिन मैं बहन के लिए मैं भी कहना चाहूंगी कि बहन चाहे भारत के किसी भी कोने में रहती हो, उसके अधिकार संरक्षित होने चाहिए। तो जी प्रियंका जी, आऊंगा। अपराजिता जी कुछ कहना चाह रही हैं, आप आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हैं अपराजिता जी। एक मिनट, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं उसका जवाब लूंगी। तो मेरा बहन से आग्रह है कि जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ सामान्य निधि योजना भी लागू कीजिए, वहाँ पे भी महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम कीजिए। केरल जैसी जगह पर, चाहे राजस्थान जैसी जगह पर, जब आप लोग के समय को आपके मंत्री कहते थे ये तो मर्द का प्रदेश है, ये रेखा चौधरी जी का स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा इसका भी खंडन कीजिए, थोड़ा सा इसका भी चिंतन जी बिल्कुल। कीजिए, क्योंकि अपराजिता जी देंगी, इसका जवाब देंगी अपराजिता जी। अपराजिता जी देखिए, मैंने आपको बोला ना, आंकड़े देना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी का जज्बाती कनेक्शन नहीं है महिलाओं के साथ। आंकड़े, अगर मैं बात आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ प्रियंका जी, अब धैर्य से सुनिएगा। आपने आंकड़े बहुत बताए प्रियंका जी, बट आंकड़े होते हैं। धरातल पर जाइए और हमारी बहनों की स्थिति देखिए मध्य प्रदेश में। आप देखिए, अभी एक टाइम्स ऑफ इंडिया प्रमुख अखबार है, उसमें कॉलम आता है विमेन अंडर अटैक। एक भी दिन ऐसा बता दीजिए कि जिसमें उसने महिलाओं की दुष्कर्म की घटना नहीं छपी होती। आप बताइए, आप इतने बड़े बड़े अपने काम गिनवाती हैं, तो फिर आरोपियों को भय क्यों नहीं है इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का? अभी हाल ही में, कल का मैं आपको बताती हूँ, प्रियंका जी इसका उत्तर दें। डीएनए की जो रिपोर्ट होती है रेप केसेस में, उसकी जो वो होती है डीएनए की रिपोर्ट 2 महीने में आ जानी चाहिए। साल निकलते जा रहे हैं, 33,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल रहा है। ये निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला आयोग तक गठित नहीं हुआ है, ना चेयरमैन है ना मेंबर्स हैं, तो महिलाएं जाए कहां अपनी पीड़ा बताने? उज्जैन में महाकाल की नगरी कलंकित हो गई। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने हमें आश्वस्त किया था मध्य प्रदेश की जनता को कि कड़े से कड़े स्टेप्स उठाए जाएंगे और उस पीड़िता की सहायता की जाएगी। प्रियंका जी बता दें, आज इतने महीने हो गए, उस पीड़िता की क्या सहायता की भारतीय जनता पार्टी ने? उसके परिवार वालों ने आगे कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। आप महिलाओं को वोट बैंक के लिए, सत्ता के जरिए के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए। आए दिन
भोपाल टॉप 10 सिटीज में आ गया है रेप कैपिटल में। आए दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, आए दिन पीड़िता अपना न्याय नहीं पा रही है। तो आपको आज महिलाओं से, हमारी बहनों से, लाडली बहनों से मध्य प्रदेश की माफी मांगनी चाहिए टीवी चैनल पर कि सॉरी, माफ करिए, हम आपको 20 साल में ना सुरक्षा दे पाए ना रोजगार दे पाए। 18 महीने की सरकार बीच में आपकी भी रही अपराजिता जी, आप 20 साल की बात उनकी कर रही, 18 महीने की सरकार बीच में आपकी भी रही थी। बहुत सही, उस वक्त तो महिलाओं के लिए क्या किया गया था? और मैं आपको, बहुत सही प्रश्न किया आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर पॉलिटिकल विल दिखाई जाए तो चीजों में सुधार आ सकता है। 15 महीने की मात्र हमारी कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार थी, और ये मैं नहीं कह रही, एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 55% गिरावट आई थी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में। दुष्कर्म महिलाओं के खिलाफ घटे थे, वो भी 55% मात्र 15 महीने में। और 15 महीने में ये सब किया जा सकता है, और 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अभी भी हमें बता रहे हैं कि ये महिलाओं के लिए करेंगे। अरे आप जो 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो आगे महिलाओं के लिए क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना जरूरी है कि ये एक महिला विरोधी पार्टी है, और महिलाओं को सुरक्षा देने में आप नाकाम रहे, महिलाओं को रोजगार देने में आप नाकाम रहे। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि महिला के पास सम्मान नहीं है, किसान के पास दुगनी आमदनी नहीं है, जी और बिल्कुल। युवा के पास प्रियंका जी कुछ रोजगार नहीं जवाब है। देना चाह रही थी प्रियंका जी। कितनी शर्मनाक बात है कि 15 महीने की सरकार में लॉकडाउन जब लगा हुआ था, पूरा देश घर के 15 महीने में शर्मनाक लॉकडाउन में तो आपने इलेक्टोरली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिराया। लॉकडाउन में आपको मरीजों की फिक्र नहीं थी, आपको सत्ता पाने की फिक्र थी। लोग आपके नेता है, महिलाओं को गालियां देने वाले बाबू टंडन जैसे आपके विधायक और सांसद है, उसके बाद आप बात करते हैं। अब जब कोई उत्तर नहीं बचा कि जननी एक्सप्रेस में ऐसा क्यों हुआ, महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? जी बिल्कुल, समय का अभाव, आप दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। के शाइनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आपकी जवाबदेही। जी बिल्कुल, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। के शाइनी जी, महिलाओं को जितना फायदा मिलना चाहिए, जितनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जितना रोजगार में उनका स्थान होना चाहिए, क्या उतना आज मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। रोजगार का समस्या तो सभी जगह है और सबके बीच में है। महिलाओं को उसमें सबसे ज़्यादा त्रस्त है, महिला रोजगार नहीं होने के वजह से। देखिए, आप कुछ भी डाल दीजिए, अकाउंट में पैसा डालिए, कुछ करिए, लेकिन रोजगार जो है वो आपको एक इंडिपेंडेंस देता है, आपको एक स्वाभिमान का भाव देता है। तो जो रोजगार बहुत एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो महिलाओं को आज देना चाहिए सरकार को। और मुझे लगता है कि उस डायरेक्शन में सरकार ने अभी तक तो कुछ किया नहीं है। जिस तरह से आगे क्या करेंगी, लेकिन क्योंकि वोट बैंक के सबसे इजी तरीका होता है, आप अकाउंट में पैसा डाल दो तो एक सबको एक फील आता है कि हमारे पैसे आए हैं, और इस वजह से आप उनको एक वोट बैंक जरूर बना लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये कितने दिन चल सकता है? क्या अपने प्रदेश में आज इस तरह की सिचुएशन है? क्या हमारे पास जो आज कर्ज में डूबता जा रहा है प्रदेश, बिल्कुल, और उसके बाद आप ऐसे पैसे डालने से काम नहीं चलेगा। तो रोजगार तो ऐसा मुद्दा है जिसको किस तरह से, एक बहुत सीरियस मुद्दा है उसको। और दूसरी बात जो कहा है कि जिस तरह से रेप केसेस हो रहे हैं, बच्चियों के साथ तक हो रहा है, तो इसको कैसे, जितने ज़्यादा महिलाएं संसद में जाएंगी, जितने ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में आएंगे और इस तरह के पोजीशन पे रहेंगी, तो उससे मेरे ख्याल से जो समाज का मानसिकता है उसमें बदलाव आएगा। वो महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन होगा उससे ये सब चीज़ें कम होंगी। तो मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आना चाहिए राजनीति में, और संसद में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और बड़े पोस्ट में रहना चाहिए, जिससे कि इस तरह के जो घटनाएं होती है उसमें कमी आएगी। जिस तरीके से बीजेपी के शाइनी जी, जिस तरीके से बीजेपी संगठन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ा रही है, क्या सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया है कि संगठन में महिलाओं की भर्ती की जाए तो उसके एवज में उनका एक वोट बैंक तैयार हो जाएगा और आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उसका फायदा मिल जाएगा? नहीं, मैं उसको एक वोट बैंक की तरह नहीं देख रही हूँ। अगर महिलाओं को वहाँ स्थान मिलता है तो ये तो बहुत सराहनीय कदम है। क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो बहुत पहले से मिलना चाहिए था। मैं तो बोल रही हूँ बहुत देर कर दी है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें महिलाएं इतने सालों से काम कर रही हैं, उनको टिकट मिलता नहीं है, कोई उनको इतना संघर्ष करना पड़ता है, तब भी जाके उनको जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो अच्छे वर्कर्स हैं, उनको टिकट नहीं मिल के जो बाकी जो पुरुषों को मिल जाता है, क्योंकि वो उनकी पहुँच ज़्यादा रहती है। और राजनीति में यही
होता है, तो जब तक संगठन में आप मजबूत नहीं होगे, आप ऊपर पोजीशन में नहीं होंगे, तो आपको टिकट मिलना मुश्किल होता है। और जब तक आप पार्लियामेंट टिकट नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट में कैसे पहुंचोगे, या विधानसभा में का अभाव है। कैसे के सैनी जी, आपको भी रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रियंका दुबे जी जुड़ी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अपराजिता पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।